हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉजिकल फंक्शन के डेटा को, जो कि अनक्लीन डेटा है, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे एक्सेल में और पावर बीआई में। एक्सेल में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम डेटा को क्लीन करेंगे और पावर बीआई में देखेंगे कि डेटा को कैसे क्लीन करेंगे, अनक्लीन डेटा को कैसे क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को ओपन कर लेते हैं। डेटा को मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारा डेटा है। ये देखिए, ये नोटपैड में जो है ना, मैंने डेटा को लिया है और डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि ये डेटा जो है अनक्लीन डेटा है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं एक्सेल में जाके पेस्ट करता हूं। ये मेरा एक्सेल में हो गया। ये डेटा, ये रो डेटा है। अभी एग्रीगेशन फंक्शन, ये इसका रो डेटा था और इसके बाद में हमने डेक्स का फॉर्मूला लिखा। ये कंप्लीट हो चुका है। लॉजिकल फंक्शन का हमारा ये रो डेटा रहेगा, उसमें हम डेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हमारी 2 शीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया हूँ। ये हमारा जो डेटा है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मैं इसलिए यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कि बाद में अगर ये फाइल आपको मैं शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या डेटा था और क्या उसका आउटपुट है, एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी। तो यहाँ पे मैं वापस से इसको पेस्ट करता हूं। मैं एक्सेल में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से डेटा को क्लीन किया जाता है एक्सेल में भी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। हम ये फाइल को बंद कर देते हैं और ये नोटपैड की फाइल को हम पावर बीआई में अपलोड करेंगे। तो यहाँ से मैं, ये देखिए, जो डेक्स का है, एक्चुअल में ये डेक्स लॉजिकल फंक्शन की शीट जो है ना, हमें इस तरह से बनाना है कि उसमें एक टेबल रहेगा और टेबल के ऊपर ही हमें काम करना है। जो भी काम करना है हमें टेबल के ऊपर ही काम करना है। तो जल्दी से मैं ये शीट पे आ जाता हूं और इसको क्लीन करना स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दूसरों को भी शेयर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बहुत सारे, एक्चुअल में हमारा जो डेटा है ना, वो इतना ही डेटा है। हमें हेडर चाहिए और उसका डेटा चाहिए, जैसे कि हमने इसमें किया है कि ये हमारा हेडर हो गया और उसका डेटा हो गया ये। तो वैसा ही हमें इधर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये स्टार्टिंग के जो है रोज वगैरह वो हम डिलीट कर देंगे, ये हमें जरूरत नहीं है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस किया, ये डिलीट हो गया। चलो, अभी ये मैं नीचे से पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट और स्पेस प्रेस किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल और शिफ्ट डाउन की प्रेस करो आप, पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस कर दो, ये डिलीट हो गया। ये डेटा आपका पूरा यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर मैं इसको ऑटो फिट करूं, ऑल्ट ओ सी ए, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट का मतलब क्या हो जाएगा कि डेटा बता देगा कि कौन से कॉलम में है। तो आप देखेंगे तो कॉलम बी, सी, ये पूरा ब्लैंक है। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कॉलम को, कंट्रोल स्पेस बार अगर आप प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो और राइट एरो की प्रेस करो, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस कर दो, डिलीट हो जाएगा। यानी अब इसके आगे कॉलम बी से लेकर कॉलम एक्स एफ डी यहां तक आपका कोई डेटा नहीं है। इसी तरह से शिफ्ट और स्पेस प्रेस करो, आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस करो, आपकी पूरी रोज जो लास्ट रो है वहां तक सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल माइनस कर दो, इसके बाद में आपका कोई डेटा ना कॉलम में है ना कोई डेटा रो में है। तो इतना ही डेटा आपके पास में है, जो कि ये अभी अनक्लीन डेटा है, इसको हमको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस ए प्रेस करने के बाद में ऑल्ट ए ई प्रेस करेंगे। ऑल्ट ए ई प्रेस करेंगे, या तो आप क्या कहाँ जाइए, डेटा टाइप में जाइए। डेटा टाइप में जाने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पे जाइए, तो यही विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, अभी फॉर्मेटिंग के हिसाब से ये बता रहा है कि इससे पहले हमने फॉर्मेटिंग किया है। तो एक्सेल बहुत एडवांस से रहता है, वो समझ जाता है कि वही टाइप का ये डेटा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है इसका आउटपुट। तो ये ऑलमोस्ट आउटपुट जो है ये क्लीन डेटा दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए
एम्प्लॉय के नीचे एम्प्लॉय है और सेल्स अमाउंट के नीचे सेल्स अमाउंट है। तो इसी तरह से ये क्लीन डेटा दिख रहा है, तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अगर क्लीन डेटा नहीं है तो हम उसके आगे कुछ लगा देंगे, मतलब यहाँ पे अगर अदर में है तो हम पाइप वगैरह सिंबल डाल सकते हैं। ये देखिए पाइप अगर मैं डालता हूँ तो सेल्स अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्लीन डेटा हो गया है, देखो अब ये पूरा का पूरा क्लीन डेटा हो गया, क्योंकि हमारे पास ये जो है सिंबल जो है ना पाइप का आ रहा था, तो अदर में हमने सिलेक्ट किया, चेक किया और पाइप का सिंबल डाल दिया। नेक्स्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद में अभी नेक्स्ट जो है कुछ भी नहीं है तो फिनिश है, तो फिनिश को प्रेस कर देंगे। अब ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्लीन डेटा हो गया। कॉलम ए में कुछ भी नहीं है तो मैं कॉलम ए को पूरा सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस किया, डिलीट कर दिया। ये रो नंबर 2 में सिर्फ ये जो है डेट डैश की साइन है, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट और एरो से, शिफ्ट और स्पेस बार से मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो रो डिलीट हो जाएगी। बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे रहते हैं जिसको आपको मालूम होगा तो डेटा क्लीनिंग में आसानी हो जाएगी। मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस करके बाद में ऑल्ट ओ सी ए मैं प्रेस करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा हो गया। इसको मैं एक जगह और कॉपी कर लेता हूं, जैसे हमने इससे पहले डेक्स वाले में किया है। ये देखिए डेक्स वाले में करने के बाद में यहाँ पे नीचे भी हमने इसको एक टेबल के फॉर्मेट में बना लिया है और एक इसके फॉर्मेट में बना लिया है, अपने विदाउट टेबल के फॉर्मेट में। तो वैसे मैं इधर भी कर देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, नीचे जाके कुछ डेटा को पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा डेटा इसलिए मैं एक के नीचे एक पेस्ट कर दे रहा हूँ। नहीं तो अगर आपके पास बड़ा डेटा रहेगा तो कभी टेबल के नीचे दूसरा डेटा पेस्ट ना करे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी करता हूँ तो ये टेबल बन जाएगा। तो ये टेबल के फॉर्मेट में हो जाएगा। ये देखो टेबल का नेम कुछ देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, माय टेबल हैज हेडर। हाँ ये मेरे टेबल में हेडर है, ये सही बात है, तो इसको चेक रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आपका टेबल तैयार हो गया। अब इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये लेता हूं मैं, सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया, ऑल्ट एच प्रेस करने के बाद में कुछ कलर आ जाएगा, कलर कर देंगे हम। यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ एक सिंपल सा, ये कलर ले लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा जो है ना अभी क्लीन हो चुका है एक्सेल में क्लीन होने के बाद में मैं यहाँ से जो मेरा फॉर्मेटिंग था वो फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ से थोड़ा एक कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कि हमने क्या किया था। उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको बताता चलूं। तो कॉलम जे से मैंने उसको पेस्ट किया है, तो जे से पेस्ट करने के बाद में यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद में इतना मैं रखता हूँ। जो पहला फंक्शन हम देखने वाले, क्या फंक्शन देखने वाले, मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो क्या फंक्शन देखने वाले, इफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.1, ये 2.1 हो जाएगा, समझो 2.1, और ये हमारा इफ हो जाएगा टेबल विदाउट टेबल। इसकी जो फॉर्मूला है वो हम बाद में देखेंगे। और एक्सप्लेनेशन को मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। ये कॉलम को थोड़ा मैं साइज इसकी कम कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए। तो ये हमारा क्लीन हो गया डेटा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल बी प्रेस कर दिया, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद में मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, ये सेव हो गया। एक्सेल का जो हमारा डेटा है वो क्लीन हो चुका है, एक्सेल का डेटा क्लीन हो चुका है। अब हम पावर बीआई के ऊपर जाते हैं। पावर बीआई के ऊपर जाने के बाद में डेटा को हम वो करेंगे, अपने अपलोड करेंगे। हमारा जो डेटा है ना, वो डेटा को हम क्लीन करके पावर बीआई में भी ऐसा टेबल लेके आएंगे। जो हमारा टेबल है ना, ये टेबल हम पावर बीआई में भी लेके आएंगे। तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव हो गया। ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो डेस्कटॉप पे रखने के लिए मैं फाइल को रख दिया है और यहाँ से गेट डेटा के ऊपर जाएंगे। गेट डेटा के ऊपर ये हमारी जो फाइल है टेक्स्ट की फाइल है, तो मैं टेक्स्ट से लूंगा। अगर CSV या टेक्स्ट की फाइल रहेगी तो आप CSV या टेक्स्ट में ये सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन। तो ये मैं ले लेता हूँ text/CSV। अभी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ये मेरी लॉजिकल फंक्शन की फाइल है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में ये पूछेगा कि आपको क्या करना है, ये मतलब डायरेक्ट लोड करना है कि ट्रांसफॉर्म क्यूरी में जाना है, क्या करना है आपको। तो वो बताएगा कि आपको कौन से हिसाब से करना है। तो थोड़ा ये डेटा लोड हो रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड लेगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखो ये अभी हमारा जो डेटा है ना, ये अनक्लीन डेटा है,
बहुत ही आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्या दिख रहा है, कॉलम 1 2 3 4 5। तो ऐसा ही रियल लाइफ में, ये मैं इसलिए आपको पूरा कॉपी पेस्ट करके दिखाया हूँ कि रियल लाइफ में भी आपको ऐसा दिखेगा। बहुत सारे डेटा ऐसे रहेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि डेटा कहाँ है, कैसे उसको अपलोड करूँ, क्या करूँ। तो ट्रांसफॉर्म में हम जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद में हम इसके ऊपर कुछ काम करेंगे कि डेटा को कैसे हम क्लीन करते हैं। जो एक्चुअल में हमारा डेटा है वो हमको लेके आने का है। तो ये हमारा पावर क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी विंडो ओपन होने के लिए ये डेटा अपलोड हो रहा है उसमें। अभी देखिए ये डेटा अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देंगे। इसका नाम क्या देंगे हम, ये लॉजिकल फंक्शन तो दिया हुआ है, तो मैं लॉजिकल फंक्शन से पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और लिखता हूँ डेक्स लॉजिकल फंक्शन। ये हमारा नेम जो रहेगा सेम हो जाएगा। तो मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद में ये देखो, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज होने के बाद में डेक्स लॉजिकल फंक्शन हो गया। तो हमें देखना है कि हमारा डेटा कहाँ है, कैसा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि क्या करूँ, कैसे करूँ क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहाँ है और उसको मैं कैसे क्लीन करूँ। तो मैं राइट और लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए कि मुझे क्या करना है। तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो लॉजिकल फंक्शन मैं नीचे जाता हूँ तो ये हमारा डेटा, ये देखो जितना भी डेटा है वो कॉलम 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। कॉलम 1 में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ये डेटा को जो है ना, ये कॉलम को रखेंगे, बाकी कॉलम को हटा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक तो ये तरीका है कि एक कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे को कंट्रोल दबा के कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा एक तरीका है, ठीक है। ये मतलब ये 2 कॉलम सिलेक्ट हो गया है, 2 कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ये यहाँ पे देखो 2 ही स्टेप अभी अप्लाइड हुआ है, एक सोर्स का, एक चेंज डेटा का। तो मैं तीसरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह से मैं इस पे राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम कर सकता हूँ। ये देखो रिमूव कॉलम करूंगा तो वो 3 कॉलम रिमूव हो जाएंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन और बेस्ट मेथड ये है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि वो हमारा स्टेप जो है ना वापस आ जाए। तो अभी क्या है कि हमें कितना कॉलम डिलीट करना है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 सिलेक्शन करना है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 कॉलम को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कॉलम को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि इसी में हमारा डेटा है पूरा। ये देखो इसी में हमारा पूरा डेटा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम को रखेंगे, बाकी को डिलीट मारेंगे। तो राइट क्लिक करो, रिमूव अदर कॉलम कर दो, वही बात हो जाएगी। रिमूव अदर कॉलम करने के बाद में ये देखो कॉलम रिमूव हो गया है और सिर्फ एक ही कॉलम बचा हुआ है जिसमें हमारा डेटा है। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे, फिल्टर वगैरह लगाएंगे। ये देखो लोडिंग करना है, अनलोडिंग, लोडिंग करके हमको कौन सा डेटा चाहिए, क्या चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम डेटा देखेंगे तो हमारा डेटा जो है ना वहां यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक तो हम ये देखो इसमें बहुत सारे अनक्लीन बातें आ रही है जो हमको नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, ये सब। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको अनक्लीन करेंगे, किस तरह से अनक्लीन डेटा को क्लीन करेंगे। ओके, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है रियल लाइफ में। ये तो अभी बहुत छोटा डेटा है, लेकिन बड़ा डेटा जब आता है ना तो वो तो उसमें मगजमारी हो जाती है, दिमाग की पूरी वो हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप आराम से डेटा को देखें। क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लीनिंग जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड। विजुअल तो इजी है, और ये क्लीनिंग जो है और डेटा मॉडलिंग जो है ये 70 to 80% इसमें ही आदमी को टाइम लगता है। बाकी जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसमें तो बहुत आसानी के साथ में काम हो जाता है। मतलब विजुअल को लो और उसमें लिख दो, मतलब जो हमारी फील्ड है उसको उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये इजीली हो जाता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। तो ये देखो लॉजिकल फंक्शन है, मैं देख रहा हूँ कि हमारा हेडर कहाँ पे है। हेडर मुझे नहीं दिख रहा है। हेडर इसमें डेटा तो दिख रहा है लेकिन हेडर नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये एम्प्लॉय अच्छा, तो ये यहाँ पे हेडर दिख रहा है, देखो यहाँ पे हेडर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ना सारों को अनसेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा डेटा जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये देखो कुछ ना कुछ तरीका करके आपको डेटा लेके आना है, बस इतना ये समझ लो।
आपको कौन सा भी मेथड अप्लाई करके डेटा लेके आना है। तो और बहुत सारे मेथड ऐसे रहते हैं कि जो डायनामिक नहीं होते हैं, बहुत सारे मेथड डायनामिक हो जाते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, ये देखो डिपार्टमेंट वगैरह सब दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मैं दोनों को अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो अभी मैं ये तो उतना डायनामिक नहीं है, हम आगे डायनामिक भी करेंगे। तो ये तो अभी स्टैटिक है, जो अभी हम डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं ना, ये स्टैटिक है। क्योंकि स्टैटिक में क्या होता है कि ये हो गया, देखो अभी ये तो हमारा डेटा आ चुका है। इसमें डबल डबल क्यों आ रहा है? अच्छा, डबल डबल इसलिए आ रहा है कि हमें ये तो चलो ये स्टेप हो गया। अभी ये स्टेप होने के बाद में हम क्या करते हैं कि इतना तो हमारे पास सिलेक्ट हो गया, सेल्स अमाउंट, यूनिट ऑफ सोल्ड। हम एक्सेल में देख लेते हैं पहले कि हमारे पास डेटा कहां तक है। जॉन, अलाइस, बॉब, इवा, टॉम 700, ओके, 5 रोज है, तो टॉम तक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भी हमें कुछ लगाना है, यानी ये जो दिख रहा है ये डेटा हमें नहीं चाहिए। इसके नीचे जो दिख रहा है इसको मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। 700 ओके। जॉन के लिए डबल डबल आ रहा है, ओके। वो तो पहली एंट्री है, वो देखते हैं हम। हमें क्या करना है वो देखना है कि 2 एंट्री बता रही है। पहली एंट्री के लिए एक्सेल में जाके दिखा देता हूं मैं आपको। अलाइस के लिए क्या दिया हुआ है? 1500, ओके। ये देखो, ये जॉन के लिए कितना दिया हुआ है? 1010, 1500, ओके। और 700 टॉम के लिए दिया हुआ है, 700 टॉम के लिए दिया हुआ है। तो ये अलाइस के लिए तो दोनों भी रोज सेम दिख रही है, ये देखो दोनों भी रेंज सेम दिख रही है। एलिजिबल है क्या उसमें? एलिजिबल देख लेते हैं, एलिजिबल है क्या? एलिजिबल, ओके। मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद में या तो इसी फाइल में देख लेता हूँ। अच्छा, नोटपैड ओपन कर लेते हैं, उसमें अच्छा रहेगा देखने के लिए। तो ये हमारा जो डेटा है, ये डेटा और वो डेटा दोनों भी सेम है क्या? मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखो, कभी कभी आपको ये सब करना पड़ेगा डेटा क्लीनिंग के लिए। मैंने कॉपी किया और एक्सेल पे गया, न्यू वर्कबुक में गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखो, ये हमारा पहला टेबल था, पहला टेबल हो गया। एक्सेल बहुत स्मार्ट होता है, एक बार आपने क्लीन कर दिया तो वो समझ जाएगा कि आपको इसी फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया पहला वाला। दूसरा जो टेबल है वो मैं देख रहा हूँ कि दोनों टेबल सेम है क्या? ये टेबल क्यों? अच्छा, ये तो दूसरा टेबल है एम्प्लॉय और सेल्स का, ये तो दूसरा टेबल है, लेकिन ये क्यों बता रहे हैं हमें? ये दूसरा टेबल है, ठीक है। तो ये तो एलिजिबल वाला हमें नहीं चाहिए, राइट? एलिजिबल वाला हमें नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको ऑटो फिट करता हूँ, ऑल्ट ओ सी ए, तो ये हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। पहले कॉलम को मैं अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये हमें थोड़ा दिखेगा कि अच्छा, सेल्स अमाउंट, ये इसमें एंट्री तो सेम आ रही है, देखो ये दोनों सेम आ रहा है और 10-15 भी आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ तक भी, यहाँ तक तो सेम है। देखो आप अगर आप डेटा देखेंगे तो ये डेटा सेम दिख रहा है आपको। देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये डेटा मैंने चेक किया। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके ऑल्ट ES वी करना, वैल्यू के बाद में इसको अगर मैं वो कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये देखो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेटा सेम है। और यहाँ पे भी मैं जाता हूँ, अगर कंट्रोल सी करके इस पे आ जाता हूँ तो ऑल्ट एस वी, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ये वैल्यू से, तो देखो क्या होता है कि ये भी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा जो है और ये डेटा दोनों भी सेम है। मैं इधर से थोड़ा क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्लीनिंग में क्या है। और ये कॉलम भी सेम ही है, देखो यहाँ पे ये कॉलम तो दिख तो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत ही कम कॉलम है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, डेटा एक ही जैसा है। जब आपके पास 100 कॉलम रहेगा तो क्या करेंगे आप? तो इसीलिए हम ये करते हैं कि चेक करने के लिए। देखो हेडर भी इसका मतलब सही है, दोनों भी हेडर मैच हो रही। तो हमको क्या करना है कि इतना ही डेटा उठाना है। ये डेटा, ये जो हमारा ऊपर का डेटा है ना, यही उठाना है, ठीक है। ये उठाने के बाद में हम क्या करेंगे कि अपने डेटा को हम
अपने क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये तो हमारा हो गया। अब हम पावर बीआई में आते हैं। पावर बीआई में आने के बाद में हमें ये निकालना है कि कैंसिल करता हूँ। चलो कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और ले लेता हूँ, ड्रैग करके देखता हूँ कि क्या है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है जो ये सब डिपार्टमेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा इसको ना पाइप सिंबल से ना अलग कर देते हैं। पहले पाइप सिंबल से अलग करने के बाद में हम रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट कॉलम में जाइए। देखिए होम के अंदर स्प्लिट कॉलम है, स्प्लिट कॉलम में जाइए, बाय डिलीमीटर पे क्लिक कीजिए। डिलीमीटर पे क्लिक करने के बाद में हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में हमारा पाइप सिंबल है, पाइप को हम ये यहाँ पे कस्टम को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम, क्योंकि ये लिस्ट में पाइप सिंबल नहीं है, देखिए आप पाइप सिंबल नहीं है, तो मैं कस्टम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पाइप सिंबल डालता हूँ। पाइप सिंबल डालने के बाद में इसको मैं ओके करता हूँ। ईच अकोरेंस करो, ईच अकोरेंस करना, ताकि जो भी पाइप सिंबल इसमें दिखे ना वो सारा का सारा इसमें वो हो जाए। तो ये मैंने ओके प्रेस किया। यहाँ पे देखिए अब ये डेटा दिख रहा है, थोड़ा मुझे थोड़ा क्लीन आ गया। ओके, थोड़ा क्लीन डेटा आ गया है। तो ये क्लीन आने के बाद में मैं क्या करूंगा, अब इजी हो गया फ्रेंड। ये पहले कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये डेटा जो है ना हमें ये नहीं चाहिए, पहला कॉलम नहीं चाहिए। और मैं क्या करता हूँ कि ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो जो है, ये फर्स्ट रो को मैं हेडर कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ से हेडर होने के बाद में इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ से कॉलम 8 से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट रो हेडर होने के बाद में ये देखो, इधर तो ऑप्शन रहता है एक, फर्स्ट रो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये मैंने हेडर कर दिया। तो जो भी हमारी थी मतलब फर्स्ट रो के लिए हेडर वो हो गया। ठीक है, तो इतना तो डेटा आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि ये डेटा को हमको डिलीट करना है। ये पूरा ये जो मैं सेल्स टारगेट के नीचे जितना भी है ना वो हमको डिलीट करना है। और प्लस ये जो है ना ये इसमें देखिए सब ब्लैंक आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा कि ब्लैंक वाले को मैं रखूंगा, ये कॉलम में ब्लैंक वाले को रखूंगा और जो भी एंट्री है ना उसको डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा एक्चुअल डेटा हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि ये ब्लैंक वाले को रखता हूँ और पूरे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डेटा हो गया। अब ये डेटा होने के बाद में मैं ये चारों कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका हेडर नहीं है। हेडर नहीं है मतलब ये डेटा जो है हमारा, ये देखो ये डेटा जो है हेडर नहीं है, मतलब ये डेटा सेकंड टेबल का है। ये पहला जो टेबल है ना वो सेल्स टारगेट, यहाँ पे सेल्स टारगेट लास्ट आ रहा है, ये बाद में हेडर नहीं आ रहा है। देखिए एबीसी कॉलम आ रहा है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो फ्रेंड हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं वापस से कंट्रोल होम पे जाता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय, सेल्स अमाउंट, यूनिट ऑफ सोल्ड, और उसके बाद में रीजन के बाद में क्या आ गया, ओके सेल्स टारगेट, फिर सेल्स टारगेट आ गया। ये देखिए रीजन के बाद में सेल्स टारगेट आ गया, सेल्स टारगेट। ठीक है, तो सेल्स टारगेट आने के बाद में हमको ये कॉलम भी नहीं चाहिए। ये देखिए ये कॉलम को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, तीन कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम कर देंगे। अब हमारे पास ये डेटा आ चुका है, लेकिन इसमें भी अभी एक मिस्टेक हो रही है कि हेडर जो हमारी डबल आ रही है। देखो एम्प्लॉय, सेल्स और यूनिट, डिपार्टमेंट, और क्या है रीजन के बाद में रीजन ही आ रहा है, और सेल्स। तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें फिल्टर मैं लगा दूंगा और मैं बोल दूंगा कि एम्प्लॉय को अनसेलेक्ट कर दो। अभी ये हमारा डेटा देख लो, ये डेटा अभी पूरा का पूरा डेटा मैच हो रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा मैच हो रहा है। फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट करें कि हमारा डेटा क्लीन हो चुका है और हमने जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव कर दिए हैं। कि हमारा डेटा क्लीन कैसे करेंगे हम, ये हमारा अनक्लीन डेटा से हम क्लीन कर लिए हैं
बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। तो जल्दी से कमेंट कर देना कॉन्ग्रेचुलेशन। तो डेटा क्लीन हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका डेटा टाइप ना कुछ अलग दिख रहा है। ये देखिए डेटा टाइप, अभी एक काम इसमें बचा हुआ है कि हमें डेटा टाइप को ना वो करना है। डेटा टाइप को ये देखिए सेल्स जो है ना एबीसी दिया हुआ, एबीसी का क्या मतलब हुआ, ये देखो एबीसी जो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे एबीसी है, ये टेक्स है। तो टेक्स नहीं लेने का, सेल्स कभी भी नंबर रहेगा या डेसिमल रहेगा, राइट। तो ये हमें चेंज करना है, ये डेटा टाइप चेंज करना है इसका। रीजन में तो एबीसी चलेगा, डिपार्टमेंट में भी चलेगा। यूनिट ऑफ सोल्ड में होल नंबर ले लेंगे, होल नंबर बोलेंगे तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम होल नंबर ले लेंगे, सेल्स अमाउंट को डेसिमल में ले लेंगे, और बाकी दूसरा देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाइए, डेटा टाइप का एक ऑप्शन रहता है डिटेक्ट डेटा टाइप। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए फिल्टर्ड रो जो है वो हमारी आखिरी रो है। अभी हम क्या करेंगे, डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे। डिटेक्ट डेटा टाइप में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा बहुत सारी चीजें कि क्या करना है। तो देखिए एम्प्लॉय जो है एबीसी है, सही है, टेक्स सेल्स अमाउंट अभी ये डिटेक्ट कर रहा है क्या, हाँ ये कुछ उसका चालू है, प्रोसेस चालू है, देख लेते हैं क्या है प्रोसेस इसका। तो डिटेक्ट डेटा टाइप में डिटेक्ट नहीं किया है क्या, ओके कोई बात नहीं। अगर डिटेक्ट नहीं किया है तो हम इसको डिटेक्ट करवा लेंगे यहाँ से। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। सेल्स अमाउंट जो है मुझे डेसिमल में चाहिए, कभी भी डेसिमल में हो सकता है। और यूनिट ऑफ सोल्ड ये मुझे चाहिए होल नंबर में चाहिए, क्योंकि 1.2 यूनिट कोई भी सोल्ड नहीं करता है, या तो होल नंबर में सोल्ड करता है। मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, 3 क्वांटिटी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमें होल नंबर में लेना है। डिपार्टमेंट एबीसी चलेगा, रीजन एबीसी चलेगा, और उसके बाद में सेल्स जो टारगेट है ये 1 2 3 नहीं रहेगा, कभी भी डेसिमल में भी आ सकता है जो हमारा सेल्स टारगेट है। तो इसको मैं डेसिमल में रखता हूँ। ये बोलते हैं कि आपको इसको रिप्लेस करना चाहते हैं क्या भाई, तो बोल दो हाँ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं होल नंबर से उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो ये हमारा डेटा टाइप भी चेंज हो चुका है। आप देखेंगे सेल्स टारगेट जो दिया हुआ है वो पॉइंट दिया हुआ है 1.2, मतलब ये पॉइंट की वैल्यू है, ये टेक्स की वैल्यू है, ये भी टेक्स की वैल्यू है। ये जो है यूनिट ऑफ सोल्ड जो है ना ये होल नंबर है। सेल्स अमाउंट भी ये डेसिमल है यानी पॉइंट की वैल्यू है, और ये एबीसी। तो ये हमारा पूरा डेटा क्लीन हो चुका है फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में एक बार आप देख लोगे कि नाम वगैरह सही दिए है कि नहीं। हमने डेक्स दिया है लॉजिकल फंक्शन, ये हमारा टेबल नेम होगा। एक्चुअल में ऐसा टेबल नेम नहीं रहता है, आप कुछ मीनिंगफुल टेबल नेम दो तो सही रहेगा। लेकिन मैं ये कोर्स के हिसाब से इसको दे रहा हूँ कि पहला हमारा जो डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन है, फिर डेक्स लॉजिकल फंक्शन है। क्योंकि हम डेक्स सीख रहे हैं इसलिए मैं ऐसा नेम दे रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा नेम ना दो, आप कुछ मीनिंगफुल अच्छा नेम देना, कुछ भी अपना अच्छा नेम टेबल का जो रहता है उसके हिसाब से देना। ये जो है नेम सही नहीं है, लेकिन मैं ऐसा दे रहा हूँ क्योंकि समझना है और बाद में आसानी हो जाएगी देखने के लिए कि एग्रीगेशन फंक्शन के लिए ये डेक्स फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है। तो मैं इस तरह से ये नेम दे रहा हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन आप मीनिंगफुल नेम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी स्टेप जो हमारी अप्लाइड हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। याद रखिए फ्रेंड, क्लोज आप नहीं करना, क्लोज करेंगे तो सिर्फ ये विंडो क्लोज हो जाएगी, अप्लाई करेंगे तो सिर्फ अप्लाई होगा, विंडो क्लोज नहीं होगी। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये सारी चेंजेस सेव हो जाएगी और पावर बीआई जो है उसको सेव कर लेगा और डेटा सेट में, डेटा मॉडल में उसको दिखा देगा। ये देखो लोडिंग हो रहा है ना, डेक्स फंक्शन, लोडिंग फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, लोडिंग डेटा टू मॉडल। ओके, तो मॉडल वगैरह में सारा अपलोड कर देगा, सारा अपडेट कर देगा मॉडल वगैरह में। तो डिटेक्टिंग 5 रोज लोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो वर्किंग ऑन इट। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल आ चुका है फ्रेंड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे देखो समेशन साइन दिखा रही है कि ये जो है ये नंबर है और ये टेक्स्ट है। तो हम एक बार डेटा टेबल में जाते हैं, टेबल व्यू में जाते हैं और अपने डेटा को देखते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन का तो अभी कुछ काम नहीं है, हम इस पे जाते हैं लॉजिकल फंक्शन पे। तो हमारा ये डेटा जो है, ये डेटा और हमारा जो एक्सेल का डेटा है, ये दोनों भी अब मैच हो रहा है। ये देखिए 5 रोज है,
5 रोज है और टॉम लास्ट एंट्री है, इसमें भी 5 रोज है। टॉम लास्ट एंट्री है, सेल्स अमाउंट 700 है और 800 इधर है सेल्स टारगेट। तो सारा कुछ मैच हो रहा है फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सब लोग कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड, क्योंकि डेटा क्लीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो खुशी होती है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और दूसरों को भी रिकमेंड करना कि वीडियो देखें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद में डेक्स फंक्शन को हम स्टार्ट कर देंगे लॉजिकल फंक्शन के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।